अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं हज़रत अवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार पर, जो कि सलाला में है। ये वो अश्क रसूल हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे कि आज मुझे मेरे अवैस की खुशबू आ रही है। सहाबा पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा दीवाना है आपको उसकी खुशबुएँ आ रही हैं और वो आपसे मिलने भी नहीं आ रहा। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ सहाबा, उसकी एक माँ है, वो नबीना है और बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। वो माँ की खिदमत में इतना मसरूफ़ है कि उसको मेरे तक आने का टाइम ही नहीं मिलता। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम पहुँच चुके हैं हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हज़रत अवैस वो आशिक़ रसूल हुए हैं कि जब भी कोई आलिम दीन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का ज़िक्र करता है, आपके दीवानों का ज़िक्र करता है, तो उसका बयान नामुकम्मल होता है जब तक वो हज़रत अवैस की शान ना बयान करे, जब तक वो हज़रत अवैस की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना बयान करे। हज़रत अवैस के बारे में एक वाक़या बहुत मशहूर है और तकरीबन आपने वो हर उलमा से सुना होगा, चाहे वो सुन्नी हो, अहले हदीस हो, अहले शिया हो। तकरीबन आपने हर आलिम दीन से आपने ये वाक़या सुना होगा कि जब हज़रत अवैस ने अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाज़त ली कि मैंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाना है, तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया कि चला जा, लेकिन शाम होने से पहले पहले आ जाना, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएँ तो ठीक है, नहीं तो शाम होने से पहले पहले घर वापस आ जाना। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से इरशाद फरमाया कि आयशा, मेरा एक दीवाना आने वाला है, अगर मैं घर में ना हूँ तो उसको बोलना कि थोड़ा मस्जिद नबवी में मेरा इंतज़ार करे, मैं उससे मिलना है, मुझे भी उससे मिलने की बड़ी चाहत है। जब हज़रत अवैस पहुँचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से बाहर चले गए। आपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा की आवाज़ आई, तो पूछा कौन है, फरमाया अवैस आया है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि नबी पाक तो इस वक्त घर में नहीं है, आप ऐसा करें कि मस्जिद नबवी में चले जाएं, जब आएंगे मैं उनको भेज दूंगी। जब इसने बात सुनी तो हज़रत अवैस रोने लग पड़े। मस्जिद नबवी में चले गए, इंतज़ार किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हो सकी। जब घर जाने लगे तो हज़रत आयशा से इरशाद फरमाया कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप ज़रा पर्दे में रहें। आपने फरमाया कि आप ज़रा पर्दे में हो जाएं, मैं वो घर ही देख लूँ जहाँ मेरा हबीब रहता है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं पर्दे में हो गई, देखा तो एक दीवाना अंदर आया, ऊँट की खल का फटा हुआ लिबास, उलझे हुए बाल, पैरों में छाले बने हुए हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं मुझे देख के बड़ा तरस आया। वो खैर थोड़ी देर बैठे चले गए। हज़ूर पाक जब वापस आए तो आपने पूछा वैसा आया था, तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जी आया था लेकिन चला गया है। तो आपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि सहाबा दौड़ो, मेरे अवैस को बुला के लाओ, मुझे उससे मिलना है। लेकिन हज़रत अवैस की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहरी ज़िंदगी में मुलाकात ना हो सकी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत उमर को अपने पास बुलाया और कहा कि ये मेरा जुब्बा ले जाना और मेरे अवैस को देना और बोलना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। सुबहान अल्लाह। हज़रत अवैस के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि इनके मज़ार जो है दुनिया में वो 3 पाए जाते हैं। अभी ये मालूम नहीं कि वो उनका जो असली जिस्म मुबारक है वो किस मज़ार में है। एक जिस पर हम अभी जा रहे हैं सलाला ओमान में है, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के सूबा सिंध में पाया जाता है, और तीसरे के बारे में है कि वो शाम के इलाके रुकैया में है। अभी खुदा जाने कि उनका असली जिस्म मुबारक कौन से रोज़ा मुबारक में है, लेकिन इनके नाम से दुनिया में 3 कब्रें पाई जाती हैं। जी तो दोस्तों, आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए हम पहुँच चुके हैं हज़रत अवैस के मज़ार पर, और ये पहाड़ों के ऊपर वाक़ है। और जिस मौसम में हम आए हैं इधर अभी फुल गर्मी है, तो पहाड़ बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं।
جی تو یہ ہے مزار کا جو دروازہ لگا ہوا ہے، یہ اوپر چادریں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مزار ہے ماشاءاللہ، ایک روحانی سکون ملتا ہے ان کے مزار پر جا کر۔ اور آپ یقین جانیں کہ ان کے اپنے والدہ سے محبت دنیا میں ایک بہت بڑی مثال ہے، ماشاءاللہ کتنا ہی پیارا روضہ ہے۔ یہ پہاڑوں کے اوپر ہے اور ابھی اس وقت پہاڑوں پر بارشیں نہیں ہوئیں، تو یہ بارشیں ہوتی ہیں اگست ستمبر کے مہینے میں، تو تب یہ پہاڑ فل سبز ہوتے ہیں۔ یہ ادھر نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اویس نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ویسے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ مزار کا باہر کا منظر ہے۔ یہ اوپر چادر وغیرہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں تاکہ اندر بیٹھ کے قرآن خوانی کر سکیں۔ ماشاءاللہ ایک دل کو ایک سکون ملتا ہے ان کے مزار پر جا کر۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور